जफार ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे को ऑडियंस इतनी बेसब्री के साथ क्यों देख रही है, क्यों इतनी ज़्यादा इस ड्रामे को व्यूअरशिप मिल रही है, आखिरकार इस ड्रामे के अंदर है क्या और इस ड्रामे से आप लोग क्या सीख सकते हैं, आगे जाकर आप लोगों को कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं। क्या लास्ट एपिसोड तक फिर से अंदलीप और मोहित एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि मोहित अभी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो अंदलीप को हासिल कर ले। ये गया था और जाकर अंदलीप के वालिद के साथ बात भी इसने की थी, समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वालिद ने इनकार कर दिया। अगर अंदलीप फिर से थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है मोहित की, उसके साथ राब्ते में रहती है, तो क्या ये दोनों लास्ट एपिसोड तक मिल पाएंगे। क्या क्या इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जाने वाले हैं, ये आज के शुरू में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन है, इसमें हालातों में क्या चेंज हो सकते हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब से अंदलीप गई थी और जाकर इसने अपनी आंखों के साथ देखा था मोहित को किसी सुकून के साथ गेम खेल रहा है, इसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है और मेरी जो हालत है ये इतनी ख़राब थी। तो ये फ़ौरन वापस आती है मोहित को देखकर, तो इसका हस्बैंड नुमैर इसके पास आता है और आकर बात करता है और कहता है कि हाँ मैंने आपको कहा था कि भाई ये लड़का आपके साथ मोहब्बत नहीं करता। तो उस दिन से अंदलीप मोहित के साथ नफरत करना शुरू कर देती है, हमेशा के लिए उसके पास जितनी भी निशानियाँ होती हैं उसे जला देती है, राब्ता जो होता है हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। लेकिन इसकी जो बहन डॉक्टर सारा है फिर से ऐसी आकर बात कर देती है इसके घर में कि अंदलीप के दिल में मोहित के लिए मोहब्बत जागना शुरू हो जाती है। ये आती है और आकर बात करती है, कहती है कि भाई उसने भी आपकी खातिर ने आपको मारने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी भी हालत जो किस्मत अच्छी थी कि उसकी जो हालत है इससे बेहतर होना शुरू हो जाती है। आप प्लीज़ उससे इससे नफरत ना करें। अंदलीप के दिमाग के अंदर ये बातें बैठना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी बहन की बातों के ऊपर यकीन कर लेती है, क्योंकि एक छोटा सा माइंड है, बचपन का माइंड बना हुआ है अंदलीप का, और इसी हिसाब से इस ड्रामे को जो व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा मिल रही है कि एक बच्ची के हिसाब से इस ड्रामे को दिखाया जा रहा है कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और किस तरीके से अपने आप को नुकसान देते हैं और घर वालों के लिए कौन सी परेशानियां खड़ी करते हैं। तो अंदलीप जो है वो फिर सोचों में गुम हो जाएगी और जब आकर इसे नुमैर देखेगा, इससे पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि क्या वजह, आप इतनी उदास क्यों हैं, शायद कोई बात आप मुझसे छुपा रही हैं। तो अंदलीप यहाँ पर इससे कहेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा की बात मत करें, मैं कोई भी आपसे बात नहीं छुपाना चाहती, क्योंकि नुमैर ने इसके साथ खुलकर बात की थी और नुमैर को अब इस बात का 100% यकीन हो चुका था कि अब कभी भी अंदलीप मोहित के साथ रब्ता नहीं करेगी और हमेशा के लिए इसके साथ नफरत करना शुरू हो चुकी है। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी थी, लेकिन अब अंदलीप अंदर अंदर से मोहित को याद करती जा रही है और फिर से उसके दिल में जो है वो मोहब्बत जागना शुरू हो चुकी है। तो अब से चाहती है कि यार मैं एक दफ़ा उसके साथ मुलाकात करूं, क्योंकि अंदलीप ने मोहित को बहुत सारी बातें सुनाई थी, तरह तरह के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, इससे झूठा कहा था, इसकी मोहब्बत को झूठा इसने कह दिया था कि भाई ये मोहब्बत मेरे साथ नहीं करता, इससे मेरे साथ फरेब किया। तो इसी वजह से चाहती कि यार मैं मुलाकात करूँ, जाकर जो माफ़ी मांगूँ। लेकिन जो नुमैर की फैमिली होगी, जो नुमैर की माँ है, ये नुमैर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि बेटा आप ऐसा करें कि आप इस लड़की से दूर हो जाए, बेहतर आपके लिए यही होगा, क्योंकि ये लड़की आपके साथ मुखलिस नहीं है। फैमिली जो होगी नुमैर की, जो नुमैर के ऊपर प्रेशर डालेगी। बहन तो थोड़ी बहुत अंदलीप की सपोर्ट करती है, लेकिन जो माँ है इससे बहुत खिलाफ है और ये चाहती है कि ये लड़की इस घर से चली जाए, क्योंकि इसने हमारे ख़ानदान को बर्बाद किया तो आगे भी जाकर मेरे बेटे को नुकसान दे सकती। लेकिन नुमैर अपनी माँ को इनकार कर देगा और कहेगा कि माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे साथ ये मुखलिस है, अब ये मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है, इसी वजह से मैं जो अब इसे इस घर से नहीं निकाल सकता। तो फिर माँ हो जाएगी चुप, कहेगी कि चलो ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन देखना सही कि ये लड़की आपको ज़रूर धोखा देगी। नुमैर को तो नहीं पता कि भाई फिर से आपको ये धोखा देने वाली है। नुमैर और अंदलीप एक दूसरे के साथ इतनी क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इतने करीब हो जाएंगे कि ये दोनों जो है वो अब खुलकर एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे और
अंदलीब को भी नुमैर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। दोनों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी, बाहर घूमने के लिए भी जाएंगे। अंदलीब अपने तरीके से नुमैर को तंग करने की कोशिश भी करेगी और अपना जो प्यार होगा ये भी इसे देगी जो इसका हक बनता है। तो फिर से नुमैर जो है वो इसके ऊपर यकीन कर लेगा, ट्रस्ट कर लेगा कि भाई अब कभी भी ये लड़की मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन डॉक्टर ज़ारा ने जो काम किया है और जाकर जो इसके हस्बैंड को इस बात का पता चला है हसन को, तो उस दिन से हसन जो है वो डॉक्टर ज़ारा के साथ नफरत करेगा और कभी भी इसके साथ उस हिसाब से बात नहीं करेगा। इसके ऊपर तरह तरह के जो वो इल्ज़ाम लगाएगा, इससे बातें जो वो सुनाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि ये अंदलीब के साथ मुलाकात ना करे। डॉक्टर ज़ारा वो बार बार मना करने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से हर तरह से डॉक्टर ज़ारा को जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि भाई आप दोबारा मुलाकात नहीं करेंगे। तो आगे से भी डॉक्टर ज़ारा है और वो कैसे जो है वो इसकी बातों के ऊपर यकीन कर सकती है या मान सकती है। ये तो कहेगी कि भाई अब मैं अपनी फैमिली के साथ भी मुलाकात करने के लिए जाऊँगी, अपनी बहन के साथ भी मुलाकात करने के लिए जाऊँगी। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो हालात जो होंगे इन दोनों के इतने बिगड़ जाएंगे, हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि जो हसन होगा ये डॉक्टर ज़ारा के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देगा, इसे मारना शुरू कर देगा, इसे तरह तरह की तकलीफ़ देगा, इसे धक्का देगा दरवाजे के करीब, इसके सर के ऊपर चोट भी लगेगी, ये ज़ख्मी भी हो जाएगी, हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद जब हसन बाद में सोचेगा कि यार ये तो मेरे साथ मुखलिस है, देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात थी, इसके पीछे कोई ना रीज़न है कि भाई हसन क्यों इतने जुल्म कर रहा है, मना कर रहा है, चलो ठीक है प्यार से बात कर सकता था, अगर मना नहीं होती तो दोबारा समझा सकता था, अगर दोबारा भी मना नहीं होती तो फिर अपने घर में भेज सकता था। ये तो नहीं कि आप इसे मारना शुरू करते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें दें। देखेंगे डॉक्टर ज़ारा जो है वो अभी तक हसन के साथ उस हिसाब से मोहब्बत करती आ रही है और उसके दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर वो प्यार से बात करता भी है हसन तो डॉक्टर ज़ारा इसे माफ़ कर देगी। लेकिन जो इंसान जुल्म करता है, बार बार जुल्म करता है, ऐसा ऐसा उसके दिल में जो है वो नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाएगी और नफ़रत इस हद तक बढ़ जाएगी कि फिर उस इंसान की अगला बंदा शक्ल भी नहीं देखेगा। और हसन के साथ भी ऐसे ही होगा, डॉक्टर ज़ारा अपने घर में चली जाएगी, हसन जो ऐसे घर से निकाल देगा और कहेगा कि भाई अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, बेहतर ये होगा कि यहाँ से तुम चली जाओ। तो ये जाएगी और कहेगी भाई मुझे कोई त्रास नहीं है, मैं वैसे भी आपके साथ नहीं रह सकती, जो आपका रवैश है इससे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो डॉक्टर ज़ारा अपने घर के अंदर रहेगी, बाद में माँ आएगी हसन की और समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई आप जो इस बात को समझें, अगर जो है वो ये आपके साथ ठीक है, लड़की इतनी बुरी नहीं है, तो आप प्लीज़ उसे वापस घर में लेकर आ जाएं। लेकिन हसन जो वो नहीं लेकर आएगा और इनकी जो बात होगी ये तलाक तक भी पहुंच जाएगी और हसन जो वो तलाक के पेपर्स भी डॉक्टर ज़ारा के सामने फेंक देगा और कहेगा कि भाई ये लो पेपर, इनके ऊपर साइन करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर तलाक होती है, अगर तलाक नहीं भी होती तो फिर भी ये गेम इतनी बिगड़ जाएगी कि इनके जो हालात होंगे ये बेहतर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अंदलीब की वजह से कि हसन चाहता है कि भाई ये मुलाकात करने के लिए क्यों गई है, क्यों ये मुलाकात करती है और जाकर उसके सामने इस की बातें करती है। ज़ारा तो रेडी हो जाएगी तलाक देने के लिए, वो कहेगी भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर ये तलाक लेना चाहता है तो मैं इसे तलाक दे दूंगी। लेकिन कुछ इस हिसाब से इसे बंदा तशद्दुद करेगा कि इससे जो वो जेल भी हो जाएगी, पुलिस इसे पकड़ कर लेकर चली जाएगी और कुछ अर्सा वहाँ पर रहेगा और बाद में इस बात का एहसास हो जाएगा कि सर मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये आएगा जेल से, अपना जो एक सज़ा जो होगी इसे मिलेगी वो काटेगा और आकर दोबारा वापस आएगा और डॉक्टर ज़ारा से आकर माफ़ी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा और कहेगा कि मुझसे जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत जो वो नहीं करूँगा। तो डॉक्टर ज़ारा की फैमिली होगी ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दें, अब इसे एहसास हो चुका है। तो इनके बीच में जो एक गलत फहमी होगी, ये जो दरार होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन दूसरी तरफ जो अंदलीब और नुमैर के बीच में जो दरार होगी ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि अंदलीब बार बार मुलाकात करने के लिए जाएगी तो नुमैर जो वो इसे मना करेगा और ये मना नहीं होगी। पहले तो ये अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा, जिस वक्त माँ कहेगी कि ये मुलाकात करने के लिए चाहती है और फिर से उस लड़के के साथ इसका राब्ता है तो नुमैर कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं। लेकिन एक बार सोचेगा, क्योंकि बंदा बहुत समझदार है नुमैर, और कोई भी ऐसा वो गलत डिसीजन नहीं लेता, सब्र के साथ काम लेता है। तो सब्र करेगा, बर्दाश्त करेगा और जब इन दोनों को आपस में देखेगा किसी रेस्टोरेंट में तो उसके बाद फिर नुमैर के दिल में नफरत आएगी कि यार देखें कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समझाया और ये जो लड़की है ये आज फिर से उसके साथ राब्ते में है, घर में आएगी वापस। हो सकता है कि अंदलीब जो है वो मुहेज़ के साथ राब्ते करने के लिए
ये जो उसके साथ मुलाकात के लिए इस वजह से जाए कि उसे समझाए कि सर आप कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जो है वो बहुत आगे जा चुकी हूँ नुमैर के साथ, मैं अब भूल चुकी हूँ, बेहतर ये होगा कि आप शादी कर लें। ये चीज़ें समझाना चाहती हो, लेकिन जब नुमैर देखेगा तो उसके दिमाग के अंदर तो गलत बातें जाएगी ना कि यार कम अज़ कम ये मेरे साथ सीरियस है, जैसे मेरे साथ इतनी मुखलिस है, मैं जिस हिसाब से इसे टाइम देता हूँ तो इसका हक बनता था कि ये मेरे साथ ये बात शेयर करती, मुझे बताती। इसने कोई भी बात मेरे साथ शेयर नहीं की। तो अंदलीब मुलाकात करने के बाद वापस घर में आएगी, नुमैर के साथ बात करेगी, तो नुमैर का जो रवैया होगा उससे ठीक नहीं होगा हमारी अंदलीब के साथ। अंदलीब इससे पूछेगी कि भाई आखिरकार वजह क्या है, तो नुमैर जब वो खुलकर इसके साथ बात करेगा, रात को सोएंगे भी सही तो नुमैर उस हिसाब से इसे प्यार नहीं देगा, तो अंदलीब को इस मामले पे पता चल जाएगा। तो नुमैर कहेगा कि भाई अंदलीब मैं आपके साथ आज बात करना चाहता हूँ खुलकर। तो अंदलीब कहेगी कि भाई कौन सी बात। तो नुमैर कहेगा अगर आप जाना चाहती हैं शाह से, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अब आपको इस घर में नहीं रखूँगा, आपको छूट है, आप मोइस के पास जा सकती हैं अगर वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो अब जहाँ पर ऑडियंस जो है वो कुछ ना कुछ और सोचेगी और कुछ ऑडियंस के दिमाग के अंदर कुछ और बातें हैंगी कि भाई अब यहाँ पर अंदलीब को क्या करना चाहिए, क्योंकि 50% ऑडियंस ये चाहती है कि से मोइस के पास वापस चली जाए और 50% ऑडियंस ये चाहती है कि से नुमैर के साथ रहे। मेरी जो राय है ना ये है कि से कभी भी नुमैर को छोड़ कर ना जाए, और ऐसे ही होगा क्योंकि अब नुमैर ने इतना प्यार दे दिया अंदलीब को कि अब अंदलीब के दिल में मोइस की जो जगह है ना ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, और ये कभी भी जो है वो फिर मोइस के पास नहीं जाएगी। अगर मुलाकात करने के लिए चाहती भी है तो इसे जाकर समझाएगी, मोइस को कहेगी, तो मोइस जो है वो किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा और अंदलीब दोबारा इस घर में रहेगी। अंदलीब माफ़ी मांगेगी नुमैर से, उससे कहेगी भाई मुझे माफ़ कर दे। हो सकता है कि मोइस बीच में कोई दखल अंदाजी करे और कुछ सबूत रखे, नुमैर को दिखाए कि भाई अब इसके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहती है। तो फिर इस तरीके से इनके जो बीच में दूरी होंगी ये ख़त्म हो जाएंगी और दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। नुमैर की माँ भी अंदलीब को माफ़ कर देगी, क्योंकि अंदलीब आकर माफ़ी मांगेगी, सबसे रिक्वेस्ट करेगी, तो सब लोग खुशी के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और रहना शुरू कर देंगे खुशी के साथ। और उसके बाद इस ड्रामे का जो एंड होगा वो इसी तरीके से होगा। ऑडियंस को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अंदलीब और मोइस कभी भी नहीं मिलेंगे और अंदलीब का ये हैप्पी एंड होना चाहिए, और अंदलीब की ज़िंदगी में कोई बड़ी खुशी भी आ सकती है, बच्चे की खुशी भी मिल सकती है। अगर मोइस के साथ इसका हैप्पी एंड होता है तो समझो कि एक नेगेटिव मैसेज है, ऑडियंस को जो है ना एक सोच के मुताबिक देखा जाए तो ये मैसेज होगा इससे नेगेटिव होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो जो जंग बच्चे थे दोनों, और अगर ये मुखलिस होता मोइस इसके साथ तो जैसा अगर इसकी शादी हो रही थी तो उसी वक्त भी ये बंदा आकर इसकी सपोर्ट कर सकता था, इसे मना कर सकता था। इसने फिर उस वक्त कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं ली और ये चाहकर गेम करना शुरू हो चुका था, तो अब जाकर वो खुदकुशियाँ कर रहा है, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब देर हो चुकी है और ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए। लोग इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में फीडबैक दें और इसे भी बताएं कि आप लोग लास्ट एपिसोड किस हिसाब से देख रहे हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा, हैप्पी एंड होना चाहिए या दर्दनाक होगा, लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।